अभी लोग ओडिशा के दाना मांझी की बेबसी की तस्वीरें भूले नहीं थे कि ओडिशा से ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई। ओडिशा के अंगुल में एक पिता अपनी बेटी के शव को कंधे पर लेकर 15 किलोमीटर तक चलता रहा। गति ढीबर नाम के इस पिता को अपनी बेटी का शव घर तक ले जाने के लिए शव वाहन तक नहीं मिला। मजबूर पिता अपनी 5 साल की बेटी के शव को कंधे पर उठाकर 15 किलोमीटर दूर शमशान लेकर गया। बच्ची की मौत अंगुल जिले के पालहाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। बताया जा रहा है कि पिता ने अपनी बच्ची के शव को ले जाने के लिए अस्पताल प्रशासन से काफी मिन्नतें की, लेकिन उसे शव वाहन नहीं मिला। गति ढीबर के साथ उनकी पत्नी भी थी। हालांकि हर बार की तरह सिस्टम की नींद देर से खुली। डीएम ने मामला सामने आने के बाद हेल्थ सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड और साथ ही जूनियर मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है। एसडीएमओ से इस पूरे मामले पर सफाई भी मांगी है। और अंगुल की इस घटना पर विपक्ष ने सरकार को जिम्मेदार बताया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री निरंजन पटनायक का कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इससे कोई सबक नहीं लिया। दाना मांझी केस में जो हुआ वो कोई मदद नहीं किया। रदर बाहर का देश का उमन का वो मदद किया, लेकिन हमारा सरकार मदद नहीं किया। अभी अभी जो केस हुआ है वो भी वही हालत है। 314 सीएससी होगा, 1000 पीएससी होगा और 28 और ऐसा कुछ गाड़ी गवर्नमेंट ने दिया है। वो क्या होगा? और जो हालत हुआ है इसमें कोई टेम्पररी स्टाफ को सस्पेंड किया है, इसमें मालूम नहीं पड़ता क्या सीरियसनेस है। करोड़ों रुपया सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन गरीबों के लिए कोई मदद नहीं है। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स अंगुल से जी मीडिया संवाददाता रेनी रोज इस वक्त दे रही हैं। रेनी, इसमें सस्पेंशन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक क्या ये बात सामने आई कि हेल्थ केयर सेंटर ने आखिर शव वाहन देने से इनकार क्यों किया? कुछ जानकारी, कुछ स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से अभी तक सामने आया हो। संपर्क कर गया रेनी रोज से, हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर दाना मांझी की है। दाना मांझी की जब तस्वीरें सामने आई थी, 10 किलोमीटर तक दाना मांझी शव को कंधे पर लेकर, पत्नी के शव को कंधे पर लेकर चलता रहा। और अब गति ढीबर की ये तस्वीर 15 किलोमीटर तक 5 साल की बेटी के शव को कंधे पर लेकर चलता रहा। वजह सिस्टम। और इस मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारी भी हम आपको जरूर देना चाहेंगे। एम्बुलेंस सेवा पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक, उसके रूल्स क्या हैं, आपको वो बताते हैं। 1 लाख की आबादी पर एक एम्बुलेंस जरूरी है। एम्बुलेंस में एडवांस बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। शहरी इलाकों में एम्बुलेंस का 20 मिनट में पहुंचना जरूरी है। छोटे शहरों में एम्बुलेंस का 25 मिनट में पहुंचना जरूरी है। गांव में 35 मिनट में एम्बुलेंस का पहुंचना जरूरी है। हर एम्बुलेंस में जीपीएस भी लगा होना चाहिए। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक है एम्बुलेंस सेवा को लेकर। ओडिशा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की सदस्य नम्रता चड्डा ने इसे शर्मनाक करार दिया। नम्रता का कहना है कि सरकार को सिर्फ गरीबों के वोट से मतलब है। अभी एक अनफॉर्चुनेटली जो केस आया है कि एक पिता अपने बच्चे को, सोचिए हमारे किसी भी धर्म में, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, एक तो पिता का अपनी आंखों के सामने माता पिता की संतान की मृत्यु होना सबसे बड़ा दुख है। उसके बाद जिसको कि हम कहते हैं कि हर धर्म में भी कहा जाता है, हर सभ्यता संस्कृति में है कि डेड बॉडी को बहुत सम्मान देना चाहिए, शव को बहुत सम्मान देना चाहिए, कम से कम उनका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो सके। और उसको देने में भी वो असफल हो रही है सरकार कि एक गाड़ी या एम्बुलेंस या एक छोटी सी सुविधा के लिए है लोगों को, और वो भी कौन से लोगों को? जो आदिवासी हैं, जिनका जमीन पे अधिकार है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक चीज है हमारे लिए। और ये सोचना पड़ेगा हम लोग सबको कि सरकार, जो जीत के आते हैं नेता और जो ब्यूरोक्रेट्स, ये दोनों मिलके केवल मात्र यही लोग सुविधा सुजोग लेंगे।
और मेरी सहयोगी रेनी रोज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेनी, सस्पेंशन भले ही हो चुका हो, लेकिन इतनी संवेदनहीनता क्यों है? सरकार के स्तर से लेके आप हेल्थ केयर सेंटर तक आ जाइए, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह इतनी संवेदनहीनता ओडिशा में बार बार देखने को मिलती है। जी पूर्णिमा, जैसे कि कुछ दिनों पहले ये एक शर्मनाक हादसा हुआ पालड़ा हॉस्पिटल में। एक पिताजी ने अपनी बेटी के बॉडी को 15 किलोमीटर चल के, क्योंकि एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाई, एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं दे पाया, जिसकी वजह से अंगुल के कलेक्टर अनिल कुमार सामल जी ने भी कोई मेजर स्टेप्स भी लिए हैं। उनके जो हॉस्पिटल के पालड़ा हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको सस्पेंड किया गया, और उनके एसडीएमओ जो है सब डिविजन मेडिकल ऑफिसर जो है उनको भी एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। तो देखिए, इस तरह का गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज, जो मेडिकल फैसिलिटीज जो गरीबों को, छोटे लोगों को जो पहुंचना चाहिए वो ठीक समय पर पहुंच नहीं पाता है। ये एक बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार ऐसा हो रहा है। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग के सरकार की तरफ से कोई चाहिए कि जो ये सब सुविधाएं या फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट दे रही है इन लोगों को, वो उन तक पहुंचनी भी चाहिए। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा बार बार कि ये जो सारी सुविधाएं हैं, ये सभी सुविधाएं सब लोगों को मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेनी पूरी जानकारी देने के लिए।